हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अधिगम का पठार या सीखने का पठार, अधिगम का पठार या सीखने का पठार जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, डिस्कस करेंगे। आइए बिना देरी के हुए देखते हैं अधिगम का पठार या सीखने का पठार। देखिए, जब कोई बालक अधिगम करना स्टार्ट करता है तो वह हमेशा एक जैसा अधिगम नहीं करता। कभी वह तेज अधिगम करता है, कभी उसका अधिगम धीमा हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब उसका अधिगम रुक जाता है, अर्थात उसके अधिगम में न कोई उन्नति होती है और न कोई अवनति। तो वह अवधि जब उसके अधिगम में न कोई उन्नति हो और न कोई अवनति हो तो इसे ही अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। देखिए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो इसे अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। आइए ग्राफ से समझिए। यहाँ पर देखिए, बालक का देखिए अधिगम तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद उसका अधिगम कम हुआ, उसके बाद फिर उसका अधिगम फिर बढ़ा, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि उसका अधिगम रुक गया। ये जो क्षैतिज लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो क्षैतिज लाइन आपको जो दिखाई दे रही है यही पठार है। ये जो क्षैतिज लाइन आपको दिखाई दे रही है इसी को पठार कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बालक का अधिगम तेजी से बढ़ा, फिर तो वो धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, ये जो क्षैतिज लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है इसी को पठार कहते हैं, क्योंकि बालक का अधिगम यहाँ पर रुक गया, न कोई उसके अधिगम में उन्नति हुई न कोई अवनति। जब अधिगम में कोई उन्नति न होगी न कोई अवनति तो इसे ही सीखने का पठार या अधिगम का पठार कहते हैं। आइए कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। रास महोदय ने पठार को इस तरह परिभाषित किया है। पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जैसा आपने ऊपर डिस्कस किया, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होगी तो इसे ही अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहते हैं। यही रास महोदय का भी परिभाषा है कि सीखने की अवधि में कोई उन्नति नहीं होती। आइए स्किनर की परिभाषा देखते हैं। पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। मतलब क्षैतिज प्रसार से आपका यही मतलब है। देखिए, यहाँ बालक अधिगम बढ़ा, फिर कम हुआ, उसके बाद फिर बढ़ा, उसके बाद क्षैतिज हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका पठार है। जो क्षैतिज लाइन यहाँ आपको दिखाई दे रही है, जहाँ लाइन खिंचा हुआ एच आकार का, वहाँ से वही आपका एच आकार जितना है वही आपका पठार है, क्योंकि ये क्षैतिज लाइन है। और स्किनर महोदय का भी कहना है कि पठार क्षैतिज प्रसार है, क्योंकि इस स्थिति में अधिगम में न कोई उन्नति होती है न कोई अवनति, तो इसे ही अधिगम का पठार कहते हैं। आइए अधिगम के पठार के कारणों को समझते हैं। पहला क्या कारण है? मनोशारीरिक सीमा। पहला आपका क्या कारण है? मनोशारीरिक सीमा। देखिए, अगर बालक टेंशन में है, उसका शरीर दर्द कर रहा है या उसका शरीर और मन दोनों अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है तो अधिगम नहीं होगा। अधिगम के लिए मन और शरीर दोनों का फिट होना जरूरी है। व्यवधान, दूसरा प्रमुख कारण आपका क्या? व्यवधान। जैसे आप कोई बालक अधिगम करने बैठता है, सपोज कीजिए आप पढ़ने बैठते हैं और शोरगुल होने लगता है तो आपका ध्यान भटक जाता है और अधिगम नहीं होता है। इसलिए अधिगम होने के लिए जरूरी है कि शोरगुल ना हो, कोई व्यवधान ना हो। आइए तीसरा प्रमुख कारण समझते हैं, प्रेरणा का अभाव। अधिगम कोई बालक तभी करता है जब वो मोटिवेटेड हो, तभी वो जीवन में तरक्की करता है जब उसके शिक्षक और पेरेंट्स लगातार उसको प्रेरित करते रहें। अगर प्रेरणा का अभाव रहेगा तो अधिगम नहीं होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब अधिगम का पठार बन जाएगा। आइए चौथा प्रमुख कारण समझते हैं, नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक कारक से ये मतलब है कि बालक अगर अधिगम करने बैठता है, उसका सर दर्द करने लगे, उसे थकावट आ जाए, कोई टेंशन हो जाए,
तब बालक अधिगम नहीं कर पाएगा और अधिगम के लिए जरूरी है कि बालक पूरी तरह से फिट हो। आइए पांचवा प्रमुख कार्य समझते हैं, कार्य का कठिन होना। अगर बालक को कोई कठिन कार्य दे दिया जाए तो उसका मन नहीं लगेगा और अधिगम नहीं होगा। इसलिए अधिगम के लिए जरूरी है कि प्रारंभ में बालक को हल्का कार्य दिया जाए, इजी कार्य दिया जाए, ताकि बालक का अधिगम में मन लगता रहे। अगर शुरू से ही उसको कठिन कार्य दे दिया जाएगा तो बालक का अधिगम नहीं होगा और अंत में एक स्थिति आएगी जब अधिगम पूरी तरह रुक जाएगा और पठार बन जाएगा। आइए छठा प्रमुख कार्य समझते हैं, सीखने की अनुचित विधि। अगर बालक सीखने के उपयुक्त तरीके नहीं अपना रहा है तो बालक अधिगम नहीं कर सकता। इसलिए अधिगम के लिए मुख्य बिंदु यही है कि बालक को सीखने की उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए, न कि अनुचित। पहला प्रमुख निवारण है उत्साह के साथ अधिगम। इसमें आपका पहला प्रमुख निवारण है उत्साह के साथ अधिगम। यदि कोई बालक मन से उत्साह के साथ अधिगम करेगा तो उसका मन लगेगा और वह तेजी से अधिगम करता जाएगा। अगर उसमें उत्साह की कमी है तो एक क्षण ऐसा आएगा कि अधिगम धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा और अधिगम का पठार बन जाएगा। सीखने का समय का वितरण, दूसरा प्रमुख का निवारण है सीखने के समय का वितरण। बालक के समय का वितरण होना चाहिए। आप अगर अधिगम करने बैठते हैं बालक, तो मान लीजिए सुबह उठ के आपने 1 घंटा हिंदी पढ़ा, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ा और शाम को मैथ और साइंस। अब ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे हिंदी पढ़े जा रहे हैं, 2 घंटे लगातार इतिहास पढ़ते जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब अधिगम का पठार बन जाएगा और आपकी अधिगम रुक जाएगी। इसलिए अधिगम का पठार न बने, इसलिए सीखने के समय का वितरण होना चाहिए। शिक्षण विधि में परिवर्तन, तीसरा प्रमुख निवारण शिक्षण विधि में परिवर्तन। अध्यापक को चाहिए कोई छात्र को तरह तरह से पढ़ाए, एक ही विधि का प्रयोग न करे। कभी वो खेल विधि से पढ़ाए, कभी कहानी विधि से पढ़ाए और कभी अन्य विधि का उपयोग करे, ताकि छात्र का मन लगा रहे और अधिगम होता रहे। चौथा प्रमुख निवारण है विश्राम। अधिगम के लिए बहुत जरूरी है कि छात्र को बीच बीच में विश्राम दिया जाए। अगर वह लगातार अधिगम करता रहेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसका अधिगम रुक जाएगा। इसलिए अधिगम का पठार न बने, इसलिए छात्र को विश्राम की बहुत आवश्यकता होती है। आइए अब हम उन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके यूपी टेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं। सीखने के अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। जैसा ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होगी तो इसे क्या कहेंगे? सीखने का वक्र नहीं, स्मृति नहीं, अवधान नहीं, इसे क्या कहेंगे? सीखने का पठार। जब आपके सीखने प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो इसे ही कहते हैं सीखने का पठार। ये आपके यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा ये है, शारीरिक सीमा ये भी है, ज्ञान की सीमा ये भी है, विद्यालय का सहयोग यही नहीं है। क्योंकि अधिगम का पठार कारण तब बनता है जब आप में प्रेरणा की सीमा कमी हो, शारीरिक सीमा ना हो, ज्ञान की सीमा ना हो और विद्यालय का सहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय का सहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।